नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का जैसे ही रात्रि को कल रक्षाबंधन से जस्ट पूर्व जो सिलेबस आया है, पाठ्यक्रम आया है, जिसमें क्या है बिंदुवार है, प्रत्येक टॉपिक को समझाया गया है। तो उसी के अंतर्गत है हमने क्या है कि एक कॉमन जो पेपर है आपका फर्स्ट पेपर, उसकी एक अलग से वीडियो बनाई है। और दूसरा जो एसएस के बहुत सारे एसएस के स्टूडेंट थे, एसएसटी के, जिनकी डिमांड थी कि आप है इन दोनों का फर्स्ट ग्रेड का और आपका जो रीड का तृतीय श्रेणी का मुख्य अध्यापक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम आया है, इन दोनों के अंतर्गत है थोड़ा अंतर विभेद कर दीजिएगा, तुलनात्मक विभाजन कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि सेकंड ग्रेड के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं और इस तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा में जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक कॉमन है और कौन से टॉपिक डिफरेंट जा रहे हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लें। क्योंकि एग्जाम भी तो आगे पीछे है ना। दिसंबर के अंतर्गत सेकंड ग्रेड एग्जाम होगा और जनवरी के अंतर्गत है वो तृतीय श्रेणी का एग्जाम होगा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बता रहे हैं आपको कौन कौन से टॉपिक है जो डिफरेंट जा रहे हैं आपके स्पेशली एसएस के लिए है। तो सुनिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत है। देखिए, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत देखेंगे आप है तो इसमें है प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। साथियों, ये आपके सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रही है और ये जो आपके है इसमें तृतीय श्रेणी के अंतर्गत भी आ रही है। दोनों में आएगी, कोई इश्यू नहीं इसके अंतर्गत है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये भी दोनों के अंतर्गत आ जाएगा है आपके। उसमें भी सेकंड में भी आएगा, फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा और थर्ड में भी आ जाएगा। ये है मौर्य साम्राज्य भी कॉमन आ रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अशोक अभिलेख भी कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों, थोड़ा खास मैं बात बताऊं आपको। मुगल साम्राज्य है वो दीर्घ है। मुगल साम्राज्य है और राजस्थान के राजपूत राजाओं का मुगलों के साथ जो संबंध दीर्घ है, ये सेकंड ग्रेड में भी दीर्घ है, ये आपकी तृतीय श्रेणी में भी आ चुका है। और इसके अतिरिक्त है मुगल कालीन जो प्रशासनिक शब्दावली है, साहित्य है, कला है, इनमें इनका योगदान है। और उसके अंतर्गत राजस्थान के राजाओं का इनके साथ किस प्रकार से संबंध रहा था, ये सेकंड ग्रेड में भी है, थर्ड ग्रेड के अंतर्गत भी है। जो मैंने हाईलाइटर किए हैं, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर वाले हैं, जो हाईलाइटर किए हैं वो टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है, वो आपके थर्ड ग्रेड के अंतर्गत दे रखे हैं। जैसे कि कौन सा, अब दिल्ली सल्तनत है साथियों, ये सेकंड ग्रेड में नहीं दे रखा, ये आपको इस एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलेगा है। तो इसको आप अच्छे से देखना है, बाकी कॉमन आगे। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय जो नेशनल मूवमेंट आंदोलन है, इसके अंतर्गत आप देखोगे गांधी जी का जो योगदान वगैरह साथियों, ये भी बहुत अच्छे से दे रखा है आपके सेकंड ग्रेड में भी दे रखा है आपके, और इस एग्जाम के अंतर्गत भी दे रखा है। तो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें एकीकरण जो टॉपिक आ जाता है, और प्रमुख जो हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन वगैरह हैं। जितने भी जो टॉपिक इसके अंतर्गत रहेंगे वो आपको देखने हैं, वो आपके सेकंड ग्रेड में भी आएंगे, वो आपके थर्ड ग्रेड के अंतर्गत भी आ जाएंगे है। तो ये टॉपिक कॉमन चलेगा। अब बात करते हैं इसके पश्चात, आगे देखते हैं। इसके पश्चात देखते हैं तो ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत देखिए साथियों, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश देशांतर कॉमन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकंड में और थर्ड ग्रेड में। वायुमंडल की संरचना है, संगठन है, पवने हैं, ये भी कॉमन आ रहा है, दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महासागरीय जल धाराएं, ज्वार भाटा, ये भी सेकंड में है, थर्ड ग्रेड में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा खास है, इसने क्या है, इस टॉपिक मैंने हाईलाइटर किया है, इसने क्या है इस टॉपिक को थोड़ा सा इस प्रकार डाल दिया कि संसार की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव। तो देखिए साथियों, वैसे तो क्या है कि अलग से है नहीं, लेकिन अब सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आप देख रहे हो महाद्वीप पढ़ रहे हो, प्रमुख महाद्वीप पढ़ रहे हैं, कौन से महाद्वीप के अंतर्गत कौन किस प्रकार की कृषि होती है, तो वो वैसे महाद्वीप के अंतर्गत ही आ जाता है, इतना जैसे डीपली नहीं है। और ये जो सामाजिक अध्ययन में थर्ड ग्रेड में पूछा जा रहा है, इसमें इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, बेसिकली पूछा जाएगा है, तो आपका वहां भी कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको मैं बताऊं कि सामाजिक अध्ययन की इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत है 6 से लेकर के 12 तक की जो किताबें हैं, उसमें सारे जो टॉपिक आपके आ रखे हैं, जैसे कि छठी क्लास की बुक में भी दे रखे हैं आपको है, प्रमुख वनस्पतियां, उष्णकटिबंधीय, मैंग्रोव वनस्पति वगैरह कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत ज़्यादा होती है। आप एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, आरबीएसई मिल जाएगा। मोस्टली क्या है, इस अधीनस्थ बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत है 6 से लेकर 12 तक की जो आरबीएसई की जो बुक्स है, उनके जो टॉपिक्स हैं वो सारे इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं साथियों, सारे के सारे कवर हो रहे हैं। तो अगर आप 6 से लेकर 12 तक किताबें पढ़ोगे ना, तो आपकी भारतीय वनस्पति वन्य जीव उसके अंतर्गत आ जाएंगे हैं। तो ये वैसे महाद्वीप पढ़ते हो उसके अंतर्गत आ जाता है, अलग से नहीं है। राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग है, तो राजस्थान की कृषि जो टॉपिक है वो उसके अंतर्गत आ जाएगा आपके। आपका जो जीके पढ़ोगे उसमें भी आ जाएगा, सेकंड ग्रेड में भी आ जाएगा और थर्ड ग्रेड के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो ये ये थर्ड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी आ रहा है, सब्जेक्ट के अंतर्गत भी आ रहा है और ये सेकंड ग्रेड में भी आ रहा है।
अब है विश्व की कृषि के प्रकार प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। तो इसमें आप देखोगे, अगर आप महाद्वीप टॉपिक पढ़ रहे हो तो महाद्वीप टॉपिक के अंतर्गत आप देखोगे विविध देशों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे कौन सी कृषि होती है, वहाँ पे कौन कौन सा औद्योगिक प्रदेश डेवलप है, कौन से महाद्वीप का कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, तो वैसे महाद्वीप में आ जाएगा है। और कृषि है उसके अंतर्गत महाद्वीप के अंतर्गत आ जाती है। बाकी 6 से 12 तक की जो किताबें हैं उसमें भी पढ़ोगे आप हैं, तो कोई डिफरेंट नहीं है, ये कॉमन चल रहे हैं, ये सेकेंड ग्रेड में भी आ रहे हैं और थर्ड ग्रेड में भी आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटी की है। देखिए साथियों, ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको मिलेंगे और इसके अंतर्गत भी मिलेंगे, दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, ये जो टॉपिक मैंने जो हाईलाइटर कर रखा है थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है, सरकार का गठन और कार्य दे रखे हैं, जैसे कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो इसने दे रखा है, ये मेरे ख्याल से लगभग इसने जो टॉपिक दिया है केंद्र को ध्यान रख दिया है, केंद्र के स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे है। जैसे कि न्यायपालिका की बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, आप वहाँ भी पढ़ोगे, आप है सेकंड ग्रेड में भी पढ़ेंगे। कार्यपालिका की बात करेंगे विशेष तौर पे है राष्ट्रपति वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, अलग से आ जाएगा है। हाँ, लेकिन जो विधायिका जो टॉपिक है ये इसका अलग से उल्लेख नहीं कर रखा है सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत इसको आपको अलग से देखना पड़ सकता है। बाकी कार्यपालिका में राष्ट्रपति वगैरह है, उसी का ही पार्ट आ जाता है। न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, उसके अधीनस्थ जो न्यायालय वगैरह है उसी का पार्ट आ जाता है, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा, ये है। ओके, अब चलते हैं इसके पश्चात आगे का है। इसके पश्चात आगे देखते हैं अपने, तो नेक्स्ट है स्थानीय शासन है। स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण, नगरीय, 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक है। देखिए साथियों, इसमें मैंने लिख रखा है कि आपका जो प्रथम पेपर है, जो आपका सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है ना, उसके अंतर्गत आपका पंचायती राज टॉपिक दे रखा है, उसमें आ जाता ये है, तो ये भी पंचायती राज के अंतर्गत आ जाता है। और सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत तो यहाँ भी आ गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया और उसमें महिला प्रतिनिधित्व है, तो ये टॉपिक आपको सेकंड ग्रेड के अंतर्गत वैसे नहीं दे रखा है, इसमें दिया है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना है। और नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्रीय राज्य संबंध है, तो ये भी क्या है सेकंड ग्रेड के अंतर्गत नहीं दे रखा है, सिर्फ इसी में दे रखा है, तो ये वाला टॉपिक इसके अंतर्गत आ गया, तृतीय श्रेणी में है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, महिला प्रतिनिधित्व, ये तृतीय श्रेणी में आ गया, सेकंड ग्रेड में नहीं है। पंचायती राज आप दोनों में पढ़ोगे हैं, सरकार के गठन के कार्य में कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों में पढ़ोगे ही, विधायिका को थोड़ा सा आपको अलग देख लेना है। अब बात आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत साथियों, तो ये जो हम बात करेंगे विश्व जो व्यापार संगठन है और निर्धनता है, खाद्य सुरक्षा है, ये जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड का जो दोबारा सिलेबस आया था उसमें क्या हटा दिए गए हैं, तो सेकंड ग्रेड में आपको ये नहीं पढ़ने हैं। बाकी अर्थव्यवस्था है, औपनिवेशिक है और उदारीकरण है, निजीकरण, वैश्वीकरण है, ये सिर्फ आपको तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत ही पढ़ने हैं। और व्यापार संगठन है, निर्धनता है, खाद्य सुरक्षा है, ये सेकंड ग्रेड में हटा दिया गया है। मुद्रा बैंकिंग है, तो मुद्रा और जो बैंकिंग टॉपिक है विशेष तौर पे हम बात करें फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हमको ये मुद्रा टॉपिक जो इसमें इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय वगैरह हटा दिया गया है। और इसमें जो उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के जो अधिकार हैं, ये भी टॉपिक आपको सेकेंड ग्रेड में नहीं मिलेगा है। हाँ, मुद्रा वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक जो स्टूडेंट हम यूँ कहें जैसे एसएस के स्टूडेंट है, तो उनके सेकंड पेपर के अंतर्गत जो आपका सेकंड पेपर है ना, मुद्रा है, मुद्रा की अवधारणा वगैरह है, उसके अंतर्गत तो आपको मिल जाएगा है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत है। तो फर्स्ट पेपर में तो न होकर के सेकंड पेपर जो आपका है उसके अंतर्गत इसका उल्लेख दे रखा है, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा ये। और हाँ, उपभोक्ता के अधिकार है, ये आपको सेकंड ग्रेड में नहीं दे रखा है। भारत की अर्थव्यवस्था और उसके विकास में दोस्तों, तो इसमें जो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विकास जो टॉपिक है ये सेकंड ग्रेड में नहीं है, इसमें डाला हुआ है, सेकंड ग्रेड में इसको हटा दिया गया है। और राजस्थान में कृषि विपणन है, ये तो आपको सेकंड ग्रेड में मिलेगा, यह आपको तृतीय श्रेणी के फर्स्ट पेपर में मिलेगा, और ये आपको तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है, आपको सब्जेक्ट के अंतर्गत मिलेगा है। और इसके अतिरिक्त मैं बात कहूँ तो ये आपके उसमें भी दे रखा है, आपकी जो बुक है उसमें राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, उसके अंतर्गत भी है, ये दे रखा है, राजस्थान की कृषि के संदर्भ में है। जैसे कि दे रखा ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, कृषि उपज मंडियाँ हैं, ये राजस्थान अध्ययन की किताबों में भी दे रखा है, तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा है। अब मैं कहने की बड़ी बड़ी बात आपको बताऊं
तो देखेंगे संसार के वनस्पति वन्य जीव है वैसे महाद्वीप में कवर हो जाएंगे आपके है। विश्व की कृषि के प्रकार औद्योगिक प्रदेश ये महाद्वीप में कवर हो जाएंगे आपके, कोई इश्यू नहीं इसके अंतर्गत है। सिर्फ दिल्ली जो सल्तनत है वो सेकंड ग्रेड में हम कहेंगे नहीं दे रखा है, वो आपको थोड़ा सा इसके अंतर्गत ध्यान देना है। और विधायक का जो टॉपिक है वो उसके अंतर्गत नहीं दे रखा है, इसको ध्यान में देना है। और हम यूं कहेंगे भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया महिला प्रतिनिधित्व ये सेकंड ग्रेड के अंतर्गत नहीं है। और भारत की संघीय व्यवस्था केंद्र राज्य संबंध है ये भी नहीं दे रखा है, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत है। और सेकंड ग्रेड में है विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता, खाद्य सुरक्षा, ये भी सेकंड ग्रेड में से दोस्तों हटा दिया गया है। उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के जो नियम वगैरह हैं ये भी सेकंड ग्रेड में नहीं है। राष्ट्रीय जो आय है ये सेकंड ग्रेड से हटा दिया गया है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से आप देख सकते हो क्योंकि आपको टाइम मिलेगा। बाकी लगभग अमूमन जो टॉपिक आपका आ रहा है वो कवर ही आ रहा है, एजिट आ रहा है। और यूं कहेंगे सेकंड ग्रेड के अंतर्गत है, जैसे कि गुप्त वंश है वो इसके अंतर्गत नहीं दे रखा है। भक्ति काल सूफी आंदोलन है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। शिवाजी का जो योगदान है इसके अंतर्गत वो नहीं मिल रहा है। आधुनिक विश्व के अंतर्गत राजनीतिक जो क्रांतियां हैं अमेरिका की, फ्रांस की, रूस की, वो इसके अंतर्गत नहीं मिल रही है, वो सेकंड ग्रेड में है। और गांधी जी का जो रोल हम कह सकते हैं वो नेशनल मूवमेंट जो वगैरह जो टॉपिक है ना इसके अंतर्गत आपका वैसे आ जाएगा है। तो ये था थोड़ा सा है। और मेरे ख्याल से जो सेकंड ग्रेड वाला स्टूडेंट है उनके चुनिंदा पर जो टॉपिक है थोड़े से डिफरेंट जा रहे हैं, बाकी टॉपिक उनके एजिट आ रहे हैं। तो वो अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड के साथ साथ इसकी तैयारी आराम से हो जाएगी। बाद में टाइमिंग मिलेगा, उस टाइमिंग में ये जो टॉपिक है आपके एक हफ्ते में भी तैयार हो जाएंगे है। बाकी जो साइकोलॉजी है और जो फर्स्ट पेपर आपका है उसका मैं दूसरा जो वीडियो इसके बाद बना रहा हूँ उसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके वहाँ पे कॉमन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हो। अब मैं बात करूंगा किताबों को लेकर के दोस्तों। देखिए ये जो सामाजिक अध्ययन है आपके 120 अंक की आएगी है, ठीक है। और इसके अंतर्गत किताबों की बात करेंगे तो इसने क्या है पात्रता, रीट पात्रता एग्जाम के अंतर्गत तो क्या है कि आरबीएससी को भी ताक में रखा था और एनसीईआरटी को रखा था। लेकिन तमाम जो टॉपिक आपके दे रखे हैं साथियों, इसके जो सारे जो टॉपिक हैं आपको आरबीएससी की जो किताबें हैं, आरबीएससी की 6 से लेकर के 12 तक की जो किताबें हैं समग्र टॉपिक साथियों उसके अंतर्गत मिल जाएंगे। जैसे कि आपका ये राष्ट्रीय आय है, बैंकिंग है, मुद्रा वगैरह टॉपिक है, ये तो 9वीं क्लास की बुक में भी प्रश्न मिल जाते हैं, वहाँ आपको आराम से मिल जाएंगे, उसमें भी सारे प्रश्न डाले हुए हैं, तो कहीं इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए आरबीएससी की 6 से 12 आपकी मस्ट नेसेसरी फर्स्ट आपकी चॉइस यही होनी चाहिए। अदर जो किताबें सोर्स छोड़ करके पहले ये पढ़ो। हालांकि टॉपिक उसने डिवाइड किया है, डिफाइन किया अलग अलग देख करके है, लेकिन वो इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपने पात्रता एग्जाम में देखा सारे क्वेश्चनों का आधार क्या रहा था, एनसीईआरटी और आरबीएससी रहा था, लेकिन उसके अंतर्गत समावेश कर रखा था। इसमें हालांकि टॉपिक दे रखे हैं, जैसे आरबीएससी में जैसे टॉपिक भारत का संविधान की विशेषताएं दे रखा है तो वहां से तैयार कर लो, मुद्रा तैयार कर लो, वनस्पति तैयार कर लो, महाद्वीप वगैरह टॉपिक है सारे वहां से कवर हो जाएंगे है। आरबीएससी 6 से 12 पढ़ने के पश्चात में हमने जो किताब अपने निकाली थी अपनी शाब्दी जो बुक है, जो पात्रता एग्जाम में भी बिल्कुल कसौटी पे उतरी थी, उसको आप अपडेट थोड़ा सा और कर देते हैं। और वो बुक पढ़ने के बाद में 6 से लेकर 10 तक की किताबें, इसमें हमने मेन फोकस रखा था आरबीएससी को है, तो 6 से लेकर के जो 10 तक किताबें हैं आरबीएससी की वो इसके अंतर्गत हमने डाल दी है। और एक ध्यान रहे इस बार आपके सूचना तकनीक 10 नंबर की डाली है हमने, तकरीबन 300 प्रश्न हैं सूचना तकनीक के इसके अंतर्गत ऑलरेडी आपके डाल दिए गए हैं। जो शैक्षिक नवाचार वगैरह हैं, स्माइल वगैरह कार्यक्रम हैं, जो यूं कहेंगे ई दर्शन है, शिक्षा वाणी है, ज्ञान वाणी वगैरह जो टॉपिक्स हैं उनके सारे इसके अंतर्गत आपको प्रश्न मिल जाएंगे। प्लस हमने इसमें टीचिंग मेथड के प्रश्न भी डाले हुए हैं, तो इसमें आपको यकीनन आपको इसके अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा है। इसलिए 6 से लेकर के 12 तक की है, 6 से लेकर 12 तक की जो किताबें आरबीएससी की उसको मेन पढ़िएगा। उसके पश्चात में ऑब्जेक्टिव बुक से आप अपना स्वयं का आकलन कर सकते हो। इसे न केवल आपकी तृतीय श्रेणी की बल्कि आपकी द्वितीय श्रेणी की परीक्षा की तैयारी भी बहुत बखूबी से और शानदार तरीके से होगी। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड लक।